हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टे टुनाइट। मार्च स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट ईयर के कॉलेज के बच्चे हैं वो जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं। तो ये जो टाइम है ये कॉलेज में बड़ा ही टेंस्ड माहौल वाला टाइम होता है, जिसमें कि प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं। कंपनीज कॉलेज में आना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि वैसे पिछले सेमेस्टर में भी हुआ होगा, बट इस सेमेस्टर में तो डू और डाई सिचुएशन आ गई है। बिकॉज इसके बाद कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएंगे एंड देन यू हैव टू स्ट्रगल ऑन योर ओन। क्योंकि कॉलेज में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती हैं। थोड़ा सा लीनियंट रहते हैं कंपनीज भी। जब आप अकेले किसी कंपनी में अप्लाई करके वहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो कॉलेज से प्लेसमेंट लेना इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप अच्छे कॉलेज में और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो आपको ज़रूर अच्छे से तैयारी करके उसको नेल करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5-7 ऐसे पॉइंट्स की जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं कॉलेज की प्लेसमेंट में। कैसे आप तैयारी कीजिए, किन किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना चाहिए अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुली इंटरव्यू को क्रैक करना और अपनी पहली जॉब सिक्योर करना। इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ओवरऑल अपने इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नॉलेज, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू बिहेव और हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू कम्युनिकेट इन द इंटरव्यू। तो उन सब के बारे में कुछ ज़बरदस्त ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको पता होनी चाहिए और आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना। देखो, अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं या IT फील्ड में हैं तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो C++ इज़ गुड लैंग्वेज, पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है, जावा अगर आपको आते तो बहुत ही अच्छी बात है, C# है, जावास्क्रिप्ट है। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऑप्शंस आपके पास है, जिसमें से कोई भी एक पिक कीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने से मेरा ये मतलब है कि आपको उसके काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपने उसमें एक आना प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट बनाया होना चाहिए। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप्स के कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। C लैंग्वेज को छोड़ के C++ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेटेड हैं ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो आपको ऊप्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, ऊप्स एक तरह से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। अगर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई आती है और उसको ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता है तो मेरे लिए तो बिग प्लस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर किसी को समझ में आ रही है और वो उसको यूज़ करके कोड लिखता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आप जब प्रोफेशनल करियर अपना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ही एक तरीका है जिससे कि ज़्यादातर कोड लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो मैंने बनाई थी और वो अभी भी हमारी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ है। वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उसका लिंक कहीं तो आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट समझ में आना, और उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। आप जब भी करियर स्टार्ट करेंगे तो डेटाबेस की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डेटाबेस वर्क, हाउ रिलेशनल डेटाबेस वर्क, NoSQL कैसे काम करता है, क्योंकि अब NoSQL भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, और SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होना आपको आना चाहिए। डेटाबेस में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन जैसे हैं, वो हर जगह कोई ना कोई आपसे किसी न किसी तरीके से पूछ ही लेगा। तो अगर आपको उसकी नॉलेज है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कोई इंटरव्यू में डेटाबेस को नॉर्मलाइज करने के लिए देगा। अगर कोई कंपनी डेटाबेस स्पेसिफिक है तो शायद वो दे भी दे, अदरवाइज आपको डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। उसके लिए भी हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो कि बहुत अमेजिंग तरीके से आपको डेटाबेस समझा देगा, नॉर्मलाइजेशन समझा देगा, तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। एक बेसिक अवेयरनेस के रूप में अगर आपको RDBMS और NoSQL में डिफरेंस पता है तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपको चेकआउट करनी चाहिए, जिससे कि आपको एक तरह से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि RDBMS और NoSQL में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि अगर कोई डेटाबेस के लिए आपसे क्वेश्चन आंसर्स कर रहा है तो ये पूछ सकता है कि यार NoSQL का क्या काम है, मैं क्यों उसको यूज़ करूँ, या RDBMS को क्यों यूज़ करूँ, किस यूज़ केस में किसको यूज़ करना चाहिए। तो ये अगर आपको पिक्चर क्लियर है तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट इन योर फेवर। नेक्स्ट कम एप्टीट्यूड। देखो, एप्टीट्यूड एक तरह से फर्स्ट राउंड होता है किसी भी इंटरव्यू में और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बट मैंने उसको थर्ड या फोर्थ पॉइंट पे इसलिए रखा क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट का पता होना और डेटाबेस, ये तो मेरे हिसाब से तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। DSA को मैं थोड़ा साइड में रखूंगा, पर अगर आपको ये 3 चीज़ें नहीं पता तो काफ़ी रेड फ्लैग है। इनके बारे में पढ़िए, अच्छे से समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कम्स एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का टेस्ट हमेशा पहला होता है, क्योंकि अगर किसी फ्रेशर को मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी कंपनी में या अपने साथ काम करने के लिए किसी फ्रेशर को हायर कर रहा हूँ, तो एप्टीट्यूड बिकम्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ स्टार्ट टू इवैल्यूएट देयर अंडरस्टैंडिंग और देयर IQ कि यार उसको समझ में कितना आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है कितनी। कोई एक बेसिक प्रॉब्लम है तो वो उसको सोच भी पाएगा कि नहीं पाएगा। तो एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए,
कभी कभार काफ़ी टेढ़े एप्टीट्यूड के सवाल आ जाते हैं और इसको हम बड़ा लाइटली ले लेते हैं। तो कम से कम 50 तो क्वेश्चन पहले से ट्राई कीजिए, जो भी ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं इनको अच्छे से पढ़िए, ये आ जाते हैं और कभी बार इसमें फंस जाते हैं। और एप्टीट्यूड में कट ऑफ्स होती हैं, तो एप्टीट्यूड में ही अगर आप बाहर निकल गए तो काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। नेक्स्ट कम्स बेसिक्स ऑफ DSA। जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड में होंगे तो अगर आपको DSA आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, मैं नहीं कहूँगा बहुत इन डेप्थ नॉलेज, बट आपको ठीक ठाक नॉलेज है तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। डेटा स्ट्रक्चर्स में देखिए स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, इनके बेसिक ऑपरेशंस हो गए। ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी चीज़ है और आपके बहुत फेवर में जाने वाला है। अगर आपसे किसी ने उस बारे में सवाल पूछा और आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन करना आता है तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट इन योर फेवर अगेन। एल्गोरिथम्स में ज़्यादा अगर आपको थोड़ा सा ट्रबल है समझने में तो एटलीस्ट आपको सॉर्टिंग, सर्चिंग के एल्गोरिथम्स तो आने चाहिए। और उसके अलावा बेसिक एरे और स्ट्रिंग के अगर थोड़े बहुत एल्गोरिथम्स भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिक सर्चिंग, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब पता होना चाहिए और आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन करना होना चाहिए, बिकॉज इफ समवन आस्क्स यू देन यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट करेक्टली टू देम। सो दिस वाज ऑल द स्किल्स दैट आर नेसेसिटी, जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा पूछे एक ऐसी चीज़ है जो आपके रेज्यूमे पे अच्छा दिखती है, जो आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं किसी इंटरव्यूअर को, तो वो आपके फेवर में जाएंगी ही जाएंगी। वो है कि कुछ आपने प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं। अगर कुछ एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स है जो आपने किए हुए हैं, जिसको आप दिखा सकते हैं कि यार देखो ये प्रोजेक्ट मैंने किया, और आपको उसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बहुत इंप्रेस कर दोगे आप अपने इंटरव्यूअर को अगर आप ये कर सकते हो तो। इसके साथ साथ ओपन सोर्स अगर प्रोजेक्ट्स में आपने कभी पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे देखो हैकाथॉन्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो ये भी बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं आपके इंटरव्यू में और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर अभी भी आपके पास 1-2 महीने हैं तो स्टिल यू हैव टाइम टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स थोड़ा एक आधा उठाओ और कुछ एक कंट्रीब्यूशन अगर आप उसमें कर पाते हैं तो बहुत आपके फेवर में जाएगा और बहुत मज़ा आ जाएगा। अगर आपको उसके लिए भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैंने एक वीडियो अभी लेटेस्ट ही बनाई थी, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन कैसे करें, कैसे पिक करें, वो सब समझाने के लिए। वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। जब भी हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बार जो HR राउंड होता है ना, उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते कि यार ये तो निकल ही जाएगा, पर जो कि वो काफ़ी गलत है। देखो अगर इंटरव्यू में जा रहे हो और आपको जॉब निकालना ही निकालना है, आपको चाहिए ही चाहिए, तो थोड़ा सा लीनियंट एटीट्यूड को अगर आप साइड में रखे और हर चीज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यू शुड प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग दैट यू माइट फेस इन एन इंटरव्यू। तो HR राउंड की अगर हम बात करें तो बेसिक क्वेश्चन ही तो होते हैं, हर जगह वो अच्छे से लिस्टेड होते हैं और HR भी उसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, वाई यू चोज दिस कंपनी, उस कंपनी का बैकग्राउंड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपके अपने स्किल्स के बारे में आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपने अगर कुछ लिखा है कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट किए, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चंस लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years या व्हाई शुड वी हायर यू, ये सब अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल रटिए मत किसी आंसर को, बट आपको पता होना चाहिए कि यार मैं क्या बोलने वाला हूँ। वो डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, जो कि अगर आपको है तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट वाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, जो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा। तो HR राउंड को भी सीरियसली थोड़ा लीजिए, उसके लिए भी प्रिपेयर कीजिए। अब ये जो पॉइंट्स थे बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपर की इंटरव्यूज के लिए होते हैं। देखो फ्रेशर में जनरली नीश स्पेसिफिक कम ही होता है। अगर कॉलेज में कोई कंपनी आती है तो आपको ये जनरल चीज़ें अगर सारी पता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट फिर भी अगर कोई नीश स्पेसिफिक कंपनी आ रही है, नीश से मेरा मतलब है कि वेब डेवलपमेंट की कोई कंपनी आ रही है या एंड्रॉयड डेवलपमेंट की कोई कंपनी आ रही है, iOS डेवलपमेंट की कोई कंपनी आ रही है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा कि वेब डेवलपमेंट की अगर कोई कंपनी आ रही है तो आपको वेब डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स के बारे में सीखना होगा। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट कुछ दिखा रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, राइट, वेब होस्टिंग के बारे में आपको पता हो। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे, अगर वो कुछ स्पेसिफिक नीश से रिलेटेड है तो। सिमिलरली अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट की कोई कंपनी आ रही है तो आपको एंड्रॉयड का दिखाना पड़ेगा कि यार मुझे नॉलेज है, मे बी जावा, कॉटलिन आपको आती है या आपने उस पर कोई प्रोजेक्ट किया है। एंड सेम गोज फॉर iOS एंड अदर डिफरेंट फील्ड्स लाइक डेवऑप्स हो गया। तो वो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो कि यार कंपनी क्या करती है और किस लिए इंटरव्यू लेने आ रही है, और उस हिसाब से भी प्रिपरेशन को थोड़ा सा रोड मैप को सेट कीजिए। तो ये थे सारे पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप इन सब चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको इंटरव्यू में कोई फेल करेगा। इसके अलावा कुछ एक जो मैं टिप्स और ट्रिक्स की बात कर रहा था, देखिए कि इंटरव्यू इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर नॉलेज। वो दोनों चीज़ों का अगर मेल बहुत अच्छा है देन ओनली यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली क्रैक द इंटरव्यू एंड थिंग्स विल गो इन योर फेवर। तो वो जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें ज़रूरी नहीं कि यार आपको लगे यार मैं तो कम्युनिकेशन में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज पे उतनी पकड़ अच्छी नहीं है, मैं क्या करूँगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यू टेकर। एक तो देखो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। नर्वसनेस इज फाइन बट कॉन्फिडेंस रहो।
अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कॉन्फिडेंटली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको लगे कि यार ये क्या बोल दिया इस बंदे ने, या मुझे सही से समझ में नहीं आया उसकी इंटेंशन क्या है क्वेश्चन पूछने की, जस्ट आस्क। दैट एक्चुअली लीव्स वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यू टेकर, क्योंकि उसको लगेगा कि यार बंदा कम्युनिकेट कर रहा है और वैसे पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बस बैठ गया डर के और कुछ बता नहीं रहा, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो भी कंपनी आ रही है उसके बारे में रिसर्च करके जाइए। मैंने पहले ही बोला था, बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, एंड दैट डिफरेंशिएट्स आपको, वो सामने वाले को लगेगा कि यार इसने एफर्ट डाला है। तीसरी चीज़ जब एंड में पूछा जाता है ना, बहुत की छोटी सी चीज़ है, क्या पता आपको लोगों ने बोला भी हो। जब एंड में बोलते हैं ना इंटरव्यू टेकर कि यार आपके पास कोई सवाल है, अगर आपके पास कोई सवाल होगा तो वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। कोई इंटरेस्टिंग सवाल अगर पूछ सकते हो तो ज़रूर पूछो। कुछ आपको इंटरव्यू के लिए फीडबैक लेना है तो ज़रूर लो, क्योंकि वो एक पॉइंट है जहाँ पे इंटरव्यू खत्म हो चुका है। यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन टॉक टू द इंटरव्यू टेकर एंड लीव द लास्ट इंप्रेशन। वो बहुत अच्छा टाइम मिलता है आपको कि थोड़ा सा गपशप उस बंदे के साथ करें और आपका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा हो जाए। तो ये थी एक तरह से कंप्लीट गाइड, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी आप फ्रेशर हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फॉलो करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, किसी पॉइंट के रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और पूछिए, डिस्कशन करते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा एंड तक अगर आपने देखा है, आई होप भी आपकी हेल्प करे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो प्लीज़ बताना कि यार ये वीडियो ने तो मेरा इंटरव्यू क्रैक करा दिया। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि अगर इतनी हेल्प इस वीडियो ने आपकी कर दिया तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी हैव बीन क्रिएटिंग मोर वीडियोस अराउंड हाउ टू हेल्प कॉलेज स्टूडेंट्स लर्न कोडिंग एंड गेट हायर्ड। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वी विल बी बैक वेरी सून विद मोर सच वीडियोस। थैंक यू।